A very good morning, class 8. So, today I am here to explain you your lesson number 8, a short monsoon diary. So, before I start the chapter, let me tell you something about what is diary. Do you know what is diary? It is a record of personal experiences written day after day over a long period of time. You can also use a diary to note down things you plan to do immediately or in future. डायरी क्या होता है? डायरी बेसिकली वो एक रिकॉर्ड होता है पर्सनल एक्सपीरियंसेस का, जो हम अपने दिन भर में अपनी जीवन शैली में हम डेली एक्सपीरियंस करते हैं और उसको हम नोट डाउन करते हैं काफ़ी लंबे समय से, या लंबे समय से कर रहे होते हैं, या लंबे समय से कर चुके होते हैं. यू कैन ऑल्सो यूज़ अ डायरी टू नोट डाउन थिंग्स यू प्लान टू डू इमीडिएटली और इन फ्यूचर. और हम डायरी का यूज़ हम उन चीज़ों को भी नोट डाउन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं जो हम फ्यूचर में करने वाले हैं, या उनको हम अभी जल्द में एग्जीक्यूट करेंगे. वन ऑफ द मोस्ट फेमस डायरीज पब्लिश्ड एज अ बुक इज़ द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक. आपने एनी फ्रैंक की डायरी के बारे में सुना होगा, जो बहुत फेमस डायरी पब्लिश हुई थी. काफ़ी फेमस डायरी है, वो डायरी एंट्री है एनी फ्रैंक की. इसी तरह कुछ फ्यू एक्सट्रैक्ट्स हैं रस्किन बॉन्ड की डायरी के, जो कि इस चैप्टर में बताए गए हैं, जो दर्शाता है विच पोर्ट्रेज द साइलेंट मिरेकल्स ऑफ नेचर एंड लाइफ्स लिटल्स जॉय एंड रिग्रेट्स. ओके, इस चैप्टर में बेसिकली बताया गया है नेचर के बारे में, लाइफ के लिटिल जॉयज़ और रिग्रेट्स के बारे में. ओके, नाउ इस चैप्टर डायरी एंट्री में जो फर्स्ट पार्ट है उसमें डे दिया है, डे जून 24. इसमें ईयर मेंशन नहीं है, सिर्फ डेट मेंशन है. द फर्स्ट डे ऑफ मॉनसून मिस्ट एंड इट्स स्ट्रेंज हाउ ऑल द बर्ड्स फॉल साइलेंट एज द मिस्ट कम क्लाइंबिंग अप द हिल्स. जो फर्स्ट डे है मॉनसून का, मॉनसून मिस्ट का, इस डायरी में ये बताया गया है कि इस 24 जून को जो फर्स्ट डे था मॉनसून मिस्ट का, और अचानक से क्या हो गया है, जो सारी बर्ड्स हैं वो साइलेंट हो गई हैं. किसकी वजह से? मिस्ट की वजह से, धुंध की वजह से. जो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा डस्ट टाइप का हो जाता है ना, पोर्शन आपका जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें हल्का हल्का सा धुंध टाइप से, उसको हम मिस्ट बोलते हैं. परहैप्स दैट्स व्हाट मेक्स द मिस्ट सो मिनियोकली. नॉट ओनली डज इट कंसील द हिल्स, इट ब्लैंकेट्स दैम इन साइलेंस टू. इसकी वजह से जो हिल हैं उसको भी मिस्ट ने एज अ ब्लैंकेट की तरह ढक लिया है अपने चारों ओर, और जिसकी वजह से जो हिल है वहाँ पे भी काफ़ी साइलेंस सा हो गया है. ओनली एन आवर एगो द ट्रीज वर रिंगिंग विद बर्ड सॉन्ग एंड नाउ द फॉरेस्ट इज डेथली स्टिल एज दो इट वर मिडनाइट. अभी एक घंटे पहले ही जो ट्रीज़ हैं वो चिड़ियों की चरचराहट से एक तरीके से बज रहे थे. एक तरीके से ट्रीज़ पे चिड़ियाँ बैठी थी, बर्ड्स बैठी थी, और वो वहाँ पे सिंग कर रही थी. और अचानक से अभी एक घंटे में ही सब कुछ मिस्ट की वजह से, धुंध होने की वजह से सब कुछ साइलेंस हो गया है. और फॉरेस्ट भी एकदम ऐसे पड़ा है सुनसान, जैसे सन्नाटा सा छा जाता है ना एकदम से मिडनाइट में. फॉरेस्ट में आप जाओ तो एकदम सन्नाटा सा छाया हुआ था, उसी तरीके से फॉरेस्ट भी स्टिल हो गया है. थ्रो द मिस्ट बीजू इज़ कॉलिंग टू हर सिस्टर. उस मिस्ट में जो बीजू है वो अपनी सिस्टर को कॉल कर रहा है. इसमें एक कैरेक्टर के बारे में बताया गया है, बीजू. आई कैन हियर हिम रनिंग अबाउट ऑन द हिल साइड बट आई कैन नॉट सी हिम. मैं उसको उसकी आवाज़ को, भागती हुई आवाज़ को सुन सकता हूँ कि वो हिल साइड की तरफ भाग रहा है, लेकिन मैं उसको देख नहीं सकता. किसकी वजह से? मिस्ट की वजह से. नाउ सेकेंड इज डे जून 25. Some genuine early monsoon rain, warm and humid, and not that cold high altitude stuff we have been having all the year. जेन्युइन अर्ली मानसून रेन हुई है, जिसकी वजह से ना तो ज़्यादा टेम्परेचर वार्म और ह्यूमिड है, कोल्ड नहीं है जैसा हाई एल्टीट्यूड में ऑल द ईयर होता है. बेसिकली वो इस तरीके का एटमॉस्फेयर अब वहाँ पे नहीं है. द प्लांट सीम टू नो इट टू, एंड द फर्स्ट कोबरा लिली rear its head from the fern as I walk up to the bank and post office. मैंने देखा जो प्लांट्स हैं वो भी उस चीज़ को समझ रहे हैं, उस एटमॉस्फेयर को. एंड जो फर्स्ट कोबरा लिली है वो भी अपना जो हेड है वो भी अपने फर्न से बाहर निकाल रही है. जबकि जब मैं जाते हुए देखता हूँ अपने बैंक या पोस्ट ऑफिस की तरफ जाते हुए देखता हूँ, तो मैंने देखा जो कोबरा लिली है उसमें से, उसके फर्न में से वो अपना हेड बाहर निकालने की धीरे धीरे कोशिश कर रही है इस मौसम में. द मिस्ट अफोर्ड्स अ सर्टेन प्राइवेसी.
अ स्कूल बॉय आस्क्ड मी टू डिस्क्राइब द हिल स्टेशन एंड वैली इन वन सेंटेंस। अब एक लड़का है, वो मुझसे पूछ रहा है डिस्क्राइब करो हिल या स्टेशन वैली को एक सेंटेंस में। एंड ऑल आई कुड से वॉज अ पैराडाइज दैट माइट हैव बीन। एक तरीके से वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो हिल होते हैं वो हमारे एक जन्नत की तरह होते हैं। इसमें आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, ये जो चैप्टर है इसमें पर डे का उन्होंने जो थोड़ा बहुत भी अपना अच्छा एक्सपीरियंस किया है वो इस डायरी में हर डे में कुछ ना कुछ मेंशन किया है। तो इसमें ऐसा कोई स्टोरी नहीं है, बस डे वाइज इसमें ये बताया गया कि आज इस दिन में ये हुआ था, आज इस दिन में ये हुआ था, उसके अकॉर्डिंग सिर्फ इसमें छोटे छोटे से नोट्स दे रखे हैं कि आज पर्टिकुलर डे पे ये देखा मैंने, ये महसूस किया, नेचर में एटमॉस्फेयर में ये चेंजेस हो रहे थे, नेक्स्ट डे ये हो रहा था। इसमें बेसिकली ये बताया गया, कोई इसमें स्टोरी लाइन नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है इस चैप्टर में। नेक्स्ट इज डे जून 27। द रेन्स वर heralded द अराइवल ऑफ सम सीजनल विजिटर, अ leopard एंड सेवरल थाउजेंड लीचेस। रेन होने की वजह से जो सीजनल विजिटर्स हैं यानी कि जो एनिमल्स हैं वो अब हमें दिखने लगे हैं, जैसे कि लेओपार्ड है और हमारे जो सेवरल थाउजेंड लीचीज़ हैं। आपने देखा होगा ना, जो रेन का सीज़न होता है उसमें मोस्टली लीचीज़ आपको ज़रूर इधर उधर देखने के लिए मिल जाती है। यस्टरडे आफ्टरनून अ लेओपार्ड लिफ्टेड अ डॉग फ्रॉम नियर द सर्वेंट्स क्वार्टर बिलो द स्कूल। कल दोपहर में जो लियोपार्ड है उसने एक डॉग को उठा लिया था, कहाँ से, नियर द सर्वेंट्स क्वार्टर के पास, बिलो द स्कूल, स्कूल के नीचे। इन द इवनिंग इट अटैक्ड वन ऑफ बाइजूज काओ बट फ्लीड एट द अप्रोच ऑफ बीजूज मदर हु केम स्क्रीमिंग इम्प्रिकेशंस। और इवनिंग में उसने एक बीजूज की काओ पे भी अटैक किया था, लेकिन बीजू की मदर की चिल्लाने की आवाज़ की, उसकी बद्दुआ की आवाज़ सुनने की आवाज़ से जो लियोपार्ड है वो वहाँ से भाग गया। उसकी आवाज़, उनकी मतलब बद्दुआ देती हुई चिल्लाती हुई वो बाहर आ रही थी, तो उसकी आवाज़ से जो लियोपार्ड है वो भाग गया। एज फॉर द लीचीज आई शैल सून गेट यूज टू अ लिटिल ब्लड लेटिंग एवरी डे। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, लीचीज जो होती हैं बेसिकली वो ब्लड लेटिंग के लिए यूज़ होती हैं। आपने पढ़ा नहीं होगा, अभी आगे आप जब बड़ी हायर क्लासेस में जाओगे तो लीचीज जो होती हैं ना वो एज अ थेरेपी यूज़ होती हैं लोगों का जो बॉडी में पुराना ब्लड होता है ना उसको सक आउट करने के लिए, तो वो हमारे बॉडी से इम्प्योर ब्लड को निकाल लेती हैं। अदर न्यू अराइवल्स आर द स्कारलेट मिनीविट्स, द फीमेल्स आर येल्लो फ्लिटिंग साइलेंटली अमंग द लीव्स लाइक ब्रिलियंट ज्वेल्स। और एनिमल्स का अराइवल है इस सीज़न में, जैसे कि स्कारलेट मिनीविट्स। ये कौन सा एनिमल है मुझे नहीं मालूम। इसमें मीनिंग में दे रखा है ब्राइट रेड बर्ड लाइक अ कुकू। एक बर्ड का नाम है स्कारलेट मिनीविट्स जो कि कुकू बर्ड की तरह दिखती है, ब्राइट रेड है। और जो उसमें फीमेल्स होती हैं वो येलो कलर्स की होती हैं। अब वो लीव्स पे चमक रही हैं किसकी तरह, ज्वेलरी की तरह। नो मैटर हाउ लीफी द ट्री दीज ब्राइटली कलर्ड बर्ड्स कैन नॉट कंसील दैम सेल्फ। ट्रीज़ कितने भी लीफी हो जाएं उसके बावजूद भी ये जो बर्ड्स हैं अपने आप को छुपा नहीं सकती। कंसील माने हाइड। ऑल्दो बाय रिमेनिंग अब्सोल्युटली साइलेंट दे समटाइम्स कॉन्ट्रीव टू गो अननोटिस्ड। ऑल अलोंग कम अ पेयर ऑफ ड्रोंगोज अननेसेसरीली एग्रेसिव चेजिंग द मिनीवेट्स अवे। मैं देख रहा हूँ, जो मैं नोटिस कर रहा हूँ कि इसमें क्या होता है कि जो ड्रोंगोज हैं वो अननेसेसरीली इन बर्ड्स को देख के अग्रेसिव हो रहे हैं, और मिनीविड्स जो मिनीविड्स है इसमें जो बर्ड्स हैं उनको भगाने में कामयाब हो जाते हैं। A tree creepers moved rapidly up the trunk of the oak tree, snapping up insects all the way. Now the rain are here. There is no dearth of food for the insectivorous birds. जो ट्री क्रीपर हैं वो रैपिडली ओक ट्रंक पे चढ़ते जा रहे हैं। जो क्रीपर्स होते हैं ना, क्रीपर जैसे कि बेल टाइप के जो पेड़ होते हैं, जिन जिन जो बेल होती हैं बेसिकली, वो बेल जो है इतनी बढ़ती जा रही हैं कि वो ओक ट्री की ट्रंक पे फैलती जा रही हैं, और जो इंसेक्ट हैं वो वहाँ पे बहुत सारे हो रहे हैं। बारिश की वजह से जो इंसेक्टिवोरस बर्ड्स हैं, जो कीड़े मकोड़े खाने वाली बर्ड्स हैं, उनके लिए इतने इंसेक्ट की भरमार हो गई है कि वहाँ पे फूड की कमी नहीं है। डर्थ माने फूड की कमी होना। ओके, ये आपके कॉम्प्रीहेंशंस हैं, वो मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स में कराऊंगी। नाउ पार्ट 2, इसमें है डे अगस्त 2, 2 अगस्त। ऑल नाइट द रेन हैज़ बीन ड्रमिंग ऑन द corrugated tin roof.
There has been no storm, no thunder, just the steady swish of a tropical downpour. इसमें क्या बता रहे हैं जो ऑथर हैं वो ये कह रहे हैं कि जो बारिश है वो पूरी रात हुई है। जैसे जब बारिश होती है तो उसकी आवाज़ आती रहती है ना, रूफ पे हमारी जब छत पे बारिश होती रहती है तो उसकी टपर 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 करके आवाज़ आती रहती है, उस तरीके से। तो ऑथर ये बता रहे हैं कि रात भर बारिश हुई है, उसमें कोई आंधी नहीं है, कोई तूफान नहीं है, कोई बिजली कड़कने की नहीं है, जस्ट बारिश हो रही है। और इट हेल्प्स मी टू लाई अवेक एट द सेम टाइम, जिसकी वजह से मुझे रात भर नींद नहीं आई, मैं रात भर जगा रहा। इट डजेंट कीप मी फ्रॉम स्लीपिंग, और मुझे इसकी वजह से मैं सो नहीं पाया। इट इज़ अ गुड साउंड टू रीड बाय द रेन आउटसाइड, द क्वाइट विद इन, एंड although tin roofs are given to springing accountable leaks, there is a feeling of being untouched by and yet in touch with the rain. एक्चुअली क्या है, जब बारिश होती है तो जो इसमें टिन रूफ्स होती है ना, तो उसमें थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं लीकेज आ जाता है। अब आप घर के अंदर हो और आपका जो रूफ है वो टिन का बना हुआ है, आपको पता है बारिश हो रही है, आपको टच नहीं करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं से लीकेज की हेल्प से आपको जो रेन है वो कहीं ना कहीं आपको टच कर ही जाती है। तो जो इसमें ऑथर है वो ये बता रहे हैं कि मुझे पता है कि बारिश हो रही है बाहर, मैं उसमें भीगूंगा नहीं, मुझे वो टच नहीं करेगी, लेकिन अनअकाउंटेबल लीक्स की वजह से कहीं ना कहीं मुझे ये है कि वो रेन मुझे कहीं ना कहीं टच कर ही लेगी। 3rd August, the rain stops, the cloud begin to break up, the sun strikes the hill on my left. A woman is chopping up sticks. I hear the tinkle of cowbells. In the oak tree, a crow shakes the raindrop from his feather and caws disconsolately. अब जो है 3rd अगस्त को वो बता रहे हैं ऑथर कि जो बारिश है वो स्टॉप हो गई है, जो क्लाउड्स हैं वो ब्रेक हो गए हैं, जो घने बादल हैं घटा वाले वो टूट गए हैं, अलग अलग हो गए हैं, और उनके बीच में से सल निकल के आ रहा है मेरे हिल के लेफ़्ट साइड में। जो हिल है उस पर टकरा रहा है, किस साइड पे, मेरे लेफ़्ट साइड पे। और मैं देख सकता हूँ कि जो वुमेन है वो स्टिक्स को चॉप कर रही है, और मैं सुन सकता हूँ काओ बेल की टिंकल को। जो काओ के गले में घंटी होती है ना, उसमें जो टिंकल की आवाज़ आती है, तो वो उसको भी सुन सकते हैं। इन द ओक ट्री पे जो क्रो बैठा है वो अपने जो फेदर्स पे उसके जो बारिश की बूंदें गिरी हैं उनको साफ कर रहा है अनहैप्पीली। वाटर ड्रिप्स फ्रॉम अ लीकिंग ड्रेन पाइप, जो वाटर है वो ड्रेन पाइप से लीक कर रहा है, ड्रिप ड्रिप, एंड सडनली क्लीन एंड प्योर द song of whistling thrush emerges like a dark sweet secret from the depth of the ravine. जो एकदम से अचानक से क्लीन और प्योर, एकदम से जब पानी बहने की आवाज़ आती है ना एक तरीके से, तो इसमें ये बता रहे हैं ऑथर कि एकदम से रिवाइन, एक तरीके से आप वैली कह सकते हो, वैली में से जब आवाज़ आती है ना पानी बहने की, एक तरीके से स्वीट डार्क सीक्रेट, उसको इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, बहने को, पानी बहने को ऑथर, कि वैली में से एकदम क्लीन और प्योर आवाज़ आती है ना पानी बहने की वैली के, तो उसको ऑथर बोल रहे हैं। नाउ नेक्स्ट इज योर डेट August 12, एंडलेस रेन एंड अ परमानेंट मिस्ट। अब जो है एंडलेस रेन यानी कि बारिश का रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, और उसकी वजह से साथ साथ परमानेंट मिस्ट भी है। वी हैवेंट सीन द सन फॉर 8 days और 8 or 9 days, हमने सन को 8 9 दिन से नहीं देखा है। एवरीथिंग डैम्प एंड सॉगी, सब कुछ जैसे कहते हैं ना चिप नमी और चिपचिपी टाइप का हो जाता है ना, कीचड़ भरा, आपने देखा हो दलदला टाइप का, आप कुछ भी देखो तो सूखा नहीं होता है, उस टाइप से। नो वेयर टू गो, कहीं जाने के लिए जगह ही नहीं है। पेस द रूम, लुक आउट द विंडो एट अ फ्यू बॉबिंग अम्ब्रेलाज, बस कमरे में बैठे रहो और विंडो से बाहर देखते रहो कि कुछ अम्ब्रेलाज इधर से उधर घूम रहे हैं। एटलीस्ट इट इज़ नॉट कोल्ड रेन, थैंक गॉड कि ये बारिश ठंड की बारिश नहीं है। द हिल स्लाइड्स आर लश एज लेट मानसून फ्लावर बिगिन टू अपीयर, वाइल्ड बाल्सम, डहेलियाज, बेगोनियाज एंड ग्राउंड ऑर्किड्स। अब मैं देख सकता हूँ जो हिल साइड है वो भर गए हैं किससे, लेट मानसून फ्लावर्स से, वहाँ पे निकलने शुरू हो गए हैं। कौन कौन से हैं, उनके नेम क्या हैं, वाइल्ड बाल्सम, डहेलियाज, बेगोनियाज एंड ग्राउंड ऑर्किड्स। ठीक है, इसको आप ऑर्चिड्स, कुछ लोग ऑर्चिड्स भी प्रोनाउन करते हैं, आप लोग की चॉइस है, आप ऑर्चिड्स प्रोनाउन करो या ऑर्किड्स प्रोनाउन करो। नाउ नेक्स्ट डे इज डे August 31. It is the last day of the August and the lush monsoon growth has reached its peak.
जो है ये लास्ट डे है अगस्त का, और जो मॉनसून है वो अपने पीक पर है। द सीड यानी कि हाई टाइम पे है। द सीड्स ऑफ द कोबरा लिली आर टर्निंग रेड। जो कोबरा लिली हैं वो अब रेड होने लगी हैं। सिग्निफाइज दैट द रेड्स आर कमिंग टू एन एंड, यानी कि जो रेन है वो अब एंड की कगार पे हैं, ख़त्म होने वाली हैं। इन अ फ्यू डेज द फर्न्स विल स्टार्ट टर्निंग येलो। जो फर्न्स हैं लिली के वो कुछ दिनों में येलो में बदल जाएंगे, येलो कलर में। बट राइट नाउ दे आर स्टिल फर्म, लेकिन इस वक्त वो अभी भी फर्म है, ग्रीन है और अपराइट है, एकदम सीधे हैं। Ground orchids, mauve lady slippers, and the white butterfly orchids put on a fashion display on a grassy slopes of Landor। ये एक एरिया का नाम है, वहाँ पे ये बता रहे हैं ऑथर कि जो ग्राउंड लिली है, मॉव लेडी स्लीपर्स हैं, ये सब फ्लावर्स के नेम है। जो ये बुशेस है ना, आपको ये इमेज में दिखा रखी है, देखो जैसे कि ये हैं, उसी तरीके से बहुत टाइप्स के फ्लावर्स हैं। वाइट बटरफ्लाई ऑर्किड्स हैं, वो एक तरीके से फैशन डिस्प्ले होता है ना ग्रासी स्लोप्स पे लैंडोर के, उस पर वो इस तरीके से डिस्प्ले की तरह लगा रखे हैं, जबकि वो ऑटोमेटिकली अपने आप ग्रो कर रहे हैं। वाइल्ड डहेलियाज रेड येलो एंड मर्जेंटा रियर देयर हेड्स फ्रॉम द रॉकी सर्विसेज वेयर दे हैव टेकन होल्ड। और जो ये डिफरेंट काइंड्स के वाइल्ड डहेलियाज हैं, रेड हैं, येलो है, मर्जेंटा हैं, वो अपना रॉकी सर्विसेज से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि अब वो ग्रो करने की कगार पे हैं। स्नेक्स एंड रोडेंट्स flooded out of their holes and burrows टेक शेल्टर इन रूफ्स एटिक्स एंड गोडाउन्स। जो स्नेक्स हैं और रोडेंट्स हैं वो उनके जो होल्स हैं वो बह गए हैं, उनके बरोज वो बाहर आ गए हैं, और वो उन्होंने अब अपना शेल्टर कहाँ बना लिया है, रूफ्स पे, एटिक्स पे एंड गोडाउन्स पे। अ श्रू वीक ऑफ आईसाइट ब्लंडर अबाउट द रूम्स मच टू द अम्यूजमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। डोंट किल इट एडमोनिशेस देयर ग्रैंडमदर। चुचुंदर्स आर लकी दे ब्रिंग मनी। अब क्या होता है इस मौसम में क्या होता है, जो छुचुंदर होते हैं ना उनकी जो साउंड होती है, तो जो ग्रैंड मदर है वो ये कह रही हैं इनको मत मारो, वो बहुत लकी होते हैं, जब वो यहीं कहीं आसपास होते हैं, हमारे घर में घूमते हैं, तो वो लकी होते हैं। छुचुंदर के आने से क्या होता है, वो पैसे लेके आते हैं, दे ब्रिंग मनी। एंड श्योर एनफ आई रिसीव अ चेक इन द मेल, नॉट अ वेरी लार्ज वन बट वेलकम ऑल द सेम। एंड श्योर एनफ, मुझे पता है कि एंड श्योर इनफ आई रिसीव अ चेक इन अ मेल, और मैंने अश्योर की इस चीज़ को कि मेरे कोई चेक में, मेल में, वेट अ सेकेंड। सो यहाँ पे वो ये ऑथर ये कहना चाह रहे हैं कि हाँ मेरे को ज़रूर कोई ना कोई इस बहाने चेक भी आ जाएगा, जैसे छुचुंदर जब आएंगे तो उस बहाने शायद मेरे को कोई चेक भी आ जाएगा मेरे मेल में, ज़्यादा बड़ा नहीं, चाहे छोटा ही सही, लेकिन इसलिए मैं सब सारे चुचुंदर्स को वेलकम करता हूँ। एक तरीके से वो सरकास्टिकली बोल रहे थे। नाउ October 3 वी हैव गॉन स्ट्रेट फ्रॉम मानसून टू इनटू विंटर्स रेन। अब जो है हम सीधे क्योंकि इसमें देखो 31 अगस्त के बाद जो ऑथर हैं उन्होंने 3 अक्टूबर का उन्होंने मेंशन किया है इसमें डेट। वी हैव गॉन स्ट्रेट फ्रॉम मानसून टू विंटर रेन। अब हम सीधे मानसून रेन से विंटर रेन की तरफ आ गए हैं। स्नो एट हायर एल्टीट्यूड्स, जो है हायर एल्टीट्यूड्स पे जो है बर्फ़ पड़ने लगी है। आफ्टर एन इवनिंग हेल स्ट्रॉम द स्काई एंड द हिल्स आर स्टफ्ड विद अ ब्यूटीफुल गोल्डन लाइट। इवनिंग में ओले पड़ने के बाद जो स्काई है और जो हिल्स हैं वो एकदम साफ हो गए हैं, एकदम ब्यूटीफुल गोल्डन लाइट से चमक रहे हैं। नाउ January 26, सीधे अक्टूबर के बाद सीधे January 26 का डेट दे रखा है इसमें। विंटर रेन्स इन द हिल्स इन द हस्ड इन द हश साइलेंस ऑफ द हाउस व्हेन आई एम क्वाइट अलोन। सो विंटर रेन्स इन द हिल्स, बारिश हो रही है पहाड़ों पे। इन द हश साइलेंस ऑफ द हाउस आई एम क्वाइट अलोन एंड माई फ्रेंड हु वॉज हेयर हैज़ गॉन। इट इज़ वेरी लोनली, वेरी क्वाइट एज आई सिट इन द लिक्विड साइलेंस एज साइलेंस विद इन, सराउंडेड बाय द रिदम ऑफ रेन, अ स्टीडी ड्रिफ्ट ऑफ वाटर ऑन लीव्स, ऑन लेमन्स, ऑन रूफ्स, ड्रमिंग ऑन ड्रेंचेस, डहेलियाज एंड विंडो पेन्स। अब बारिश की मौसम की वजह से इतनी शांति हो गई है, मेरे जो फ्रेंड्स भी आए हुए थे वो भी सब चले गए हैं, मैं एकदम अकेला सा हो गया हूँ, सारे फ्रेंड्स चले गए, बहुत शांति है। जैसे होता है ना एक लिक्विड साइलेंस होता है,
उस तरीके से जो रेन की रिदम है वो स्टेडीली हमारे लीव्स पे पड़ रही है, लेमन्स पे, रूफ पे ड्रम की तरह जैसे आवाज़ आती है ना, उस पे, और विंडो पेन्स पे। वाइल द मिस्ट होल्ड द हाउस इन अ डार्क केयर्सेज, और जो मिस्ट है उसकी वजह से, धुंध है, वो घर को चारों ओर से ढके हुए है। एज आई पॉज नियर अ विंडो द रेन स्टॉप, जैसे ही मैं विंडो के रुका देखा कि बारिश स्टॉप हो गई एंड स्टार्ट अगेन, और फिर से स्टार्ट हो गई। एंड द ट्रीज नो लॉन्गर ग्रीन बट ग्रे मेनाक मी विद देयर लोनलीनेस, और जो ट्रीज़ हैं मैंने देख रहा हूँ कि अब वो ग्रीन नहीं रहे हैं, वो भी ग्रे हो गए हैं, और वो भी बेचारे अकेले खड़े हैं, थ्रेटन हैं, डरे हुए हैं लोनलीनेस से। March 23, लेट मार्च, एंड ऑफ द विंटर। मार्च एंड है, लेट एंड, विंटर का भी एंड हो गया। द ब्लैकेस्ट क्लाउड आई हैव एवर सीन स्क्वेटेड ओवर मसूरी, मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ब्लैकेस्ट क्लाउड देखा है जिसने मसूरी को चारों ओर से घेर लिया है। एंड देन इट हेल्ड मार्बल्स फॉर हाफ एन आवर, और ओलों की बारिश करी है उसने कम से कम आधे घंटे तक। नथिंग लाइक अ हेल स्टॉर्म टू क्लियर द स्काई, और उसके बाद एकदम हेल स्टॉर्म, ओले पड़ने के बाद एकदम जो स्काई है वो क्लियर हो गया है। इवन एज आई राइट आई सी अ रेनबो फॉर्मिंग, और जब मैं लिख रहा था तो मैंने देखा एक रेनबो भी उस टाइम पे बन गया। सो दिस चैप्टर इज़ फ्रॉम रस्किन बॉन्ड डायरी, ये रस्किन बॉन्ड की डायरी के कुछ एक्सट्रैक्ट्स हैं जो डे बाय डे के उसने मेंशन किए गए हैं। काफ़ी अच्छा बताया है इन्होंने नेचर के बारे में इस चैप्टर में। ये चैप्टर आपका नाउ कंप्लीट हो गया। दिस इज़ योर एक्सरसाइज वर्क, and I will give you exercise work plus word meanings and question answers day by day. Okay, first I will complete this chapter, then I will send again another video of the another chapter. Okay, so do not confuse, पहले मैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज वर्क, वर्ड मीनिंग्स एंड क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कराऊंगी। आफ्टर दैट आई विल सेंड यू अनदर वीडियो ऑफ द नेक्स्ट चैप्टर। Okay, so now my chapter is complete. I hope you are clear with this chapter. If any doubt, please call me, and you can ask me anything you want, and please be regular and watch our videos. Okay, thank you so much, students.